हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम माफिया किंग सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, मुझे इन दिनों कहीं पर जाना था और मैं वहीं पर ही बिज़ी थी और इन दिनों में इसीलिए ही मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की। और गाइस, सो हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग को वांग जी कहता है, क्या मैं आपको मसाज कर दूँ विंग, तुम्हारी कमर में। विंग जो कि मुँह बनाते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम अब मुझे मसाज करोगे? पहले तुमने मुझे इतना दर्द दिया, अब मसाज करने का कोई फ़ायदा नहीं। और वांग जी जो एक प्यारा सा फेस बनाता है, एक क्यूट सा, और विंग को हक करते हुए कहता है, विंग आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। और विंग जो मन में सोचता है, और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। और ऐसे सोचने के बाद विंग जो कि वांग जी के दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी को बोलता है, वांग जी तुम मेरे साथ चलो। और वांग जी जो कहते हैं, कहाँ पर विंग? विंग जो स्माइल करते हुए उसे बेड पे बिठा देता है और कहता है, यहीं बैठना। और विंग जो उसे वहीं पे बिठाता है और वांग जी के फोरहेड में लिप्स में किस करते हुए कहता है, तुम यहाँ से हिलना मत, ओके? वांग जी जो नॉर्मली बैठ जाता है और वो जो कि डेविल स्माइल कर रहा था और सोच रहा था, मैंने कभी नहीं थॉट किया था कि विंग मुझसे इतना प्यार करेगा। अब विंग जो कि एक बोतल उठाता है जो एक पॉइज़न की बोतल थी और उसे खाने में मिक्स करता है और वो खाना वांग जी के लिए लेकर आता है और कहता है, वांग जी ये लो, खा लो। और वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, विंग मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ये खाने को, और तुम्हें पता है आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। और वांग जी जो उसका खाना लेकर टेबल पे रख देता है और विंग कहता है, पर तुम्हें इसे खाना चाहिए वांग जी, मैंने तुम्हारे इतने प्यार से। लेकिन वांग जी उसे अपने पास खींच के किस करने लगता है और किस करते करते में वो वांग जी के ब्रेस्ट वांग जी जो विंग के ब्रेस्ट में हाथ फिराने लगता है। विंग गहरी सांसें लेते हुए कहता है, वांग जी तुम्हें खाना खाना चाहिए, प्लीज़ खाना खा लो। वांग जी जो स्माइल करते हुए कहता है, हम दोनों एक साथ खाएंगे, ओके? विंग शॉक हो जाता है और विंग कहते हैं, हाँ हम दोनों एक साथ खाते हैं। और विंग जो कि वांग जी को अपने हाथों से वो स्पून से खिलाने ही वाला था, लेकिन वांग जी का कॉल आ जाता है और वांग जी कहते हैं, एक मिनट मैं अभी आता हूँ। और विंग को जो बहुत गुस्सा आ रहा था, वांग जी उस कॉल को अटेंड करते हुए बाहर चला जाता है और वांग जी को अर्जेंट कोई काम आ गया था और वांग जी वहाँ से सडनली ही उसे जाना पड़ता है। और वांग जी कहता है, विंग मुझे कहीं इम्पोर्टेंट काम से जाना है, प्लीज़ तुम खुद खा लेना, ओके? मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं देर से आऊँगा। और विंग जो उस खाने को ज़ोर से फेंकता है ज़मीन पर और वो प्लेट टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और फिर वांग विंग जो बहुत गुस्से में होता है और कहता है, ये क्या हो गया? मैं उसे मारना चाहता हूँ और वो है कि बच रहा है। अब विंग जो कि गहरी सांस लेता है और कहते हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे अपना बदला लेना है इससे। और यहाँ विंग जो अच्छे से वांग जी के लिए बाथरूम को रेडी करता है, वो बाथटब में बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स, रेड रोज़ और बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस खुद को लगाता है और वो अच्छे से फ्रेश होता है। और विंग जो कि रूम को बिल्कुल ऐसे डेकोरेट कर देता है जैसे किसी की फ़र्स्ट नाइट के लिए कोई रूम डेकोरेट करता है। और विंग जो कि वांग जी का बैठकर इंतज़ार कर रहा था, वांग जी जो घर आता है और उसके कपड़ों पर कुछ ब्लड लगा हुआ था। वांग जी उसे विंग देखता है और कहता है, ये कैसे हुआ? वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं, बस अचानक दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया था। और विंग जो कि वांग जी की गालों को सहलाते हुए उसके लिप्स में किस करते हुए कहता है, अब तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? विंग जो कि वांग जी के गालों को सहलाता है तो विंग की हार्ट बीट जो बिल्कुल तेज़ हो जाती है। वांग जी की हार्ट बीट वो फील कर पा रहा था जब वांग जी ने उसे हक की। और वांग जी जो कि कहता है, विंग तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों है? विंग जो कि समझ नहीं पाता ये मुझे क्या हो रहा है। और विंग उससे हार्ट ब्रेक करते हुए कहता है, विंग वांग जी तुम बात ले लो, तुम बहुत टायर्ड हो गए, तुम बहुत थक गए होगे। अब विंग जो कि वांग जी की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है और वांग जी जो स्माइल कर रहा था, विंग जैसे ही विंग वांग जी के शर्ट के बटन ओपन करता है, विंग वांग जी के चेस्ट को देखने लगता है और विंग ना चाहते हुए भी वांग जी के चेस्ट में अपने हाथों को फिराने लगता है, जिससे वांग जी आँखें बंद करके उसके हाथों को सॉफ्ट से हाथों को फील करने लगता है और वांग जी गहरी सांसें लेने लगता है और विंग के हाथ
जो कि धीरे धीरे वांग जी की बॉडी में स्लाइड होने लगते हैं। विंग जो कि वांग जी के चेस्ट पे हाथ फिराते फिराते फिर उसके सिक्स पैक पर हाथ फिराने लगता है और विंग ना चाहते हुए भी वांग जी के चेस्ट में किस करने लगता है। और वांग जी जो कि आंखें बंद कर लेता है और फील करने लगता है विंग के सॉफ्ट लिप्स, और विंग जो कि चेस्ट को सॉफ्ट सॉफ्ट किस करते हुए सडनली ही रूडली सक करने लगता है। अब वांग जी जो कि पीछे पीछे हो रहा था और विंग जो कि अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। विंग जो कि वांग जी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बेड पे गिर जाता है और विंग जो कि उसके चेस्ट को सक करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा सक करने लगता है। वांग जी जो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और विंग जो कि वांग जी की शर्ट को अब उतारने लगता है। विंग तुम क्या कर रहे हो? वांग जी आंखें बंद करके विंग के सॉफ्ट लिप्स को महसूस करते हुए कहने लगता है। विंग अपने होश में आता है और जल्दी से खुद को दूर करता है और वांग जी के चेस्ट पे देखता है। विंग ने उसके चेस्ट में हिंकीज बना दी थी। विंग ने उसके चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बाइट कर दिया था। वांग जी अपनी आंखें खोल के अपने चेस्ट की तरफ देखता है, अपना फेस झुकाकर। वांग जी अपने चेस्ट पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, विंग तुमने मुझे बाइट कर दिया। और वांग जी जो देखता है उसके चेस्ट से थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। विंग ने इतना बुरा बाइट किया था और वांग जी जो शॉक हो जाता है विंग की तरफ देखकर। विंग बहुत ही ज़्यादा अराउज्ड और हॉर्नी ओमेगा बन चुका था इन दिनों में। वांग जी विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग की आंखों में नशा और लस्ट भर चुका था। विंग अब वांग जी की नेक के कॉलर बोन पे टच करते हुए वहाँ अपने लिप्स को करीब करने लगता है। वांग जी बस शॉकिंगली विंग को देख रहा है और विंग जो पागलों की तरह सांसें ले रहा था और वांग जी की कॉलर बोन और निक को सक करने लगता है और वांग जी के चेस्ट को ज़ोर ज़ोर से पिंच कर रहा था। वांग जी हंसने लगता है और उसे स्माइल भी आ रही थी और उसे थोड़ा थोड़ा पेन भी हो रहा था। वांग जी विंग को जल्दी से फ्लिप करते हुए कहता है, विंग ओमेगा तुम हो, मैं नहीं। विंग जो कि वांग जी की टमी में टच करते हुए कहता है, अगर तुम ओमेगा होते तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करता। तो विंग की ये बात सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है और वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और विंग जो उसकी टमी में सक और लिक करने लगता है। वांग जी अब गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी को समझ नहीं आ रही थी उसके विंग को क्या हो गया है। अब विंग जो कि सक करते करते वांग जी का बेल्ट ओपन कर देता है और वांग जी के बेल्ट जैसे ही वो ओपन करता है वो वांग जी के फेस में देखने लगता है। वांग जी उसको शॉकिंगली देख रहा था। अब वांग जी जो कि विंग का टच फील करता है अपनी टमी पे टच फील करते हुए वांग जी मौन्स करने लगता है। अब विंग जो कि वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जियांग चैन पर। जियांग चैन जो कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ? क्या उस बेवकूफ़ अल्फ़ा ने अपने बाप को ही मार डाला? ठीक है, वो अल्फ़ा तो इतना मासूम सा था ना। तुम लोगों ने कहा था उसके पीछे 100 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, तो वो अपने बाप को कैसे मार सकता है? तो फिर उसका एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने वाला पर्सन कहता है, सर एक ओमेगा है जो कि उस अल्फ़ा से तो काफ़ी उम्र में ज़्यादा लगता है, लेकिन वो अल्फ़ा उसके लिए पागल है और वो दोनों अब एक ही घर में रहते हैं। तो जियांग चेंग जो डेवल स्माइल करता है और कहता है, क्या ऐसा सच में है? तो वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मास्टर ऐसा ही है। वो पर्सन शुयंग है और शुयंग जो कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ओमेगा उससे प्यार करता है, क्योंकि मैंने उस ओमेगा की कुछ हरकतें देखी हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। अब वो क्या बता रहा है वो तो हमें नहीं पता। यहाँ पर वांग जी की बॉडी का विंग जो अच्छे से यूज़ कर रहा था और वांग जी को अच्छे से प्रिपेयर और उसको अराउस्ट कर रहा था। वांग जी जो कि पागलों की तरह मौन किए जा रहा था। अब वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा अराउस्ड फील करने लगता है और वांग जी जो जल्दी से विंग को फ्लिप कर देता है और विंग की नेक में और लिप्स में सक करने लगता है और विंग को वो ऐसे सक कर रहा था जैसे विंग के लिप्स को बाइट करके खा ही जाना चाहता हो। विंग एक डेवल स्माइल करता है किस में ही विंग अंदर से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है जब भी उसका ब्यूटीफुल
एंड हैंडसम ओमेगा उसके पास आता है, उसको टच करता है। विंग एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। विंग जो पागलों की तरह वांग जी की बॉडी में टच कर रहा था, अपने हाथ फिरा रहा था। विंग वांग जी को टाइटली हग करके उसके बालों में हाथ फिराने लगता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और वांग जी जो उसको सक कर रहा था, किस कर रहा था और उसकी बॉडी को स्मेल कर रहा था। वांग जी और विंग के फेरोमोन्स पूरे रूम में होते हैं। वांग जी जो कि स्मेल करते हुए अब विंग से दूर होता है और विंग के क्लॉथ को रिमूव कर देता है। विंग पूरी तरीके से नेकेड वांग जी की तरफ देख रहा था और विंग की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। विंग जो कि वांग जी के बालों से पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? माय वाइल्ड लिटिल ओमेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मॉन्स्टर बनो। और वांग जी जो अपने एक ब्यूटीफुल इनोसेंट दिखने वाले मॉन्स्टर ओमेगा को देखकर शॉक था। और वांग जी जो कि अब विंग की लेग्स को ओपन कर लेता है और धीरे धीरे विंग की इनर थाइज में भी किस करने लगता है, वो सक करने लगता है। विंग पागलों की तरह मौन करते हुए वांग जी को ऑर्डर करता है कि तुम जल्दी मुझसे इंटीमेट हो। और वांग जी एक इनोसेंट बेबी की तरह फेस बनाकर नोट करता है और वांग जी एक स्माइल देता है और विंग जिसको वो रेडी करने लगता है। वो विंग के साथ फोर प्ले करता है और विंग जो पागलों की तरह वांग जी का नाम चिल्ला चिल्ला कर रहने लगता है और वांग जी की नेक को अपने पास खींच के सक करने लगता है। वांग जी अब सडनली ही विंग को खुद से दूर करके उसके साथ इंटीमेट होता है। विंग जैसे ही वांग जी उसके साथ इंटीमेट होता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उस पल को एंजॉय करने लगता है। और वांग जी जो कि विंग के फेस को देख रहा था, विंग जो कि अपनी आइज़ ओपन करता है तो विंग की आइज़ बहुत रेड थी। विंग वांग जी को फास्ट करने को बोलता है। वांग जी स्माइल देता है और फास्ट करने लगता है। यहाँ सिर्फ वांग जी पर ऑर्डर विंग का चल रहा था। वांग जी वहीं करता था जो विंग कहता था। वांग जी जो कि गहरी सांस लेते हुए विंग के नेक के ऊपर फेस रख के वह खुद को विंग में रिलीज़ कर देता है और विंग जो उसके बालों को मुस्कुराते हुए सहला रहा था। विंग जो कि वांग जी अब सडनली ही विंग को उठा लेता है और बाथ टब में लेकर जाने लगता है। तो जैसे ही वांग जी विंग को बाथ टब में डालने वाला था, विंग की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्लाकर वांग जी का नाम लेते हुए कहता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो वांग जी शॉक हो जाता है और वांग जी कहता है, विंग तुमने बाथरूम को इतने अच्छे से डेकोरेट किया था, तो मैंने सोचा कि हम तो फिर विंग जो कि कहते हैं नीचे उतारो। और वांग जी शॉक था विंग के सडन रिएक्ट से। वांग जी जो उसे नीचे उतार देता है और विंग वांग जी को गुस्से